कोरोना वायरस के तहत लगाए गए लॉकडाउन से स्थानीय उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के हित में मंगलवार को मध्य प्रदेश असंगठित कामगार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत के नेतृत्व में स्थानीय शाखा के संगठन पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि शहर में स्थापित ग्रेसिम केमिकल डिवीजन, लेंसेक्स एवं गुल ब्रांडसन उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को लॉकडाउन अवधि 31 मई को समाप्त होने के बाद रोटेशन के आधार पर ड्यूटी पर बुलाना चाहिए, ताकि सभी श्रमिकों को हाजिरी मिले, जिससे वे परिवार चला सके। अभी दो ज्ञापन दिए हमने नागदा के समस्त उद्योगों के बारे में। एक ज्ञापन तो केमिकल का जो मोर्चा है 3 यूनियनों का, उन्होंने मिलकर के दिया है कि केमिकल उद्योग में लगभग 550-600 ठेका वर्कर काम करते हैं। उन ठेका वर्कर को रोटेशन के हिसाब से अभी तक काम पर बुलाया नहीं गया है। जो जाते हैं उनकी रिटर्न कर देते हैं। अभी 18 तारीख को एक सरकार का आदेश निकला, उन आदेश मिसगाइड करके निकलवाया गया। महिला एसोसिएशन ने जाकर के ये कहा कि मजदूर काम पे नहीं आ रहे, हम बुला रहे तो भी नहीं आ रहे। हो सकता है प्रदेश में कहीं की समस्या होगी, पर यहाँ की नहीं थी वो। इसलिए अब 18 तारीख के बाद के वेतन के संबंध में आगे जाकर के दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमने आग्रह किया है कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया कि सारे वर्कर को 1 तारीख से काम पे बुलाया जाए और रोटेशन के हिसाब से बुलाया जाए, ताकि उनकी उपस्थिति रहेगी तो उनको वेतन मिलने में कोई असुविधा नहीं होगी। दूसरा, वो 23 तारीख का जो मसला है, वो 23 तारीख का मसला सामान्यतः मैनेजमेंट उसका दुरुपयोग कर रहा है। किसी भी त्योहारी छुट्टी के एक दिन पहले और एक दिन बाद में, क्या 22 तारीख को उसको जो प्रधानमंत्री ने जो बंद किया था जनता कर्फ्यू, उसको त्योहारी छुट्टी मानते हैं क्या? वो अगर त्योहारी छुट्टी मानते हैं तो 22 तारीख का सबको इतवार के दिन का वेतन दे। अगर त्योहारी छुट्टी मानते हैं तो एक दिन पहले या एक दिन बाद में उसको देखा जाता है कि 23 तारीख का भी सबको वेतन दिया जाना चाहिए। ये बातें हमने उसमें लिखी, उनका ले लो, है ना। संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के केमिकल की ओर से हमने ज्ञापन प्रेषित किया माननीय एसडीएम महोदय को, जिसमें कहीं 18 तारीख से सरकार के किसी आदेश का आड़ में कोई मैनेजमेंट दुरुपयोग नहीं कर ले और कोई कटनी छटनी का कार्यक्रम चालू नहीं हो जाए, उसी के संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है। और जो ये उसमें भ्रांति फैलाई जा रही है कि 18 के बाद का वेतन नहीं दिया जाएगा, ऐसा यदि श्रमिक आने को इच्छुक है और आप बुला ही नहीं रहे हो तो उसमें उस श्रमिक की गलती नहीं है, ये मैनेजमेंट की गलती है। उसकी ब्रेक की या ऑफ की का दिन की ड्यूटी भी मानी जानी चाहिए। और जो केमिकल के नाम से एक चीज़ फैलाई जा रही है कि वो 22, 23, 24 तारीख वाला 23 तारीख वाला वेतन नहीं दिया, वहाँ करीब 100% लोगों को उसका भुगतान किया जा चुका है और कुछ अपवाद स्वरूप कुछ बचे हैं, तो उसकी भी आज चर्चा कर ली है और उनको भी जल्दी से जल्दी वो दिलवा दिया। और आज जो ज्ञापन दिया जा रहा है केमिकल ट्रेड यूनियन मोर्चे की ओर से, उसमें ये विशेष तौर पर दर्शाया गया है कि भाई जो ग्रेसिम में 1 महीना बंद थी, वो स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। सभी श्रमिकों को एवरेज वेतन दे दिया गया है और भी कुछ लोग अभी जिनको नहीं दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि उन्हें भी पूरा पैसा दिया जाए और एक रोस्टर बनाया जाए कि रोटेशन से सभी को ड्यूटी दी जाए। धन्यवाद। में जो ट्रेड यूनियन मोर्चा बना हुआ है, उनकी तरफ से एसडीएम साहब को कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है और संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चे ने केमिकल डिवीज़न प्रबंधक को भी आज लेटर दिया है। खास मुद्दा ये है कि अभी केमिकल डिवीज़न की ये स्थिति है कि लगभग केमिकल डिवीज़न के सारे प्लांट चालू हो गए, परंतु अभी भी काफ़ी लोगों को ड्यूटी पे नहीं बुलाया जा रहा है और जो लोग आना चाह रहे हैं उनको भी रिटर्न के नाम से वापस कर दिया जाता है। इसी संबंध में हमने कलेक्टर महोदय को भी और प्रबंधक को भी लेटर दिए हैं, जिसका तुरंत सुनवाई होए। आज मैनेजमेंट से बात भी हुई थी। मैनेजमेंट का कहना भी है कि हम 1-2 दिन में इसको नॉर्मल करेंगे, परंतु इस बहाने कोई गलत फ़ायदा न उठाए मैनेजमेंट, किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं हुए, इसलिए हम लोगों ने आज ये ज्ञापन दिया है। धन्यवाद। आज एसडीएम महोदय के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन हमने सौंपा है। उसमें हमने श्रमायुक्त और श्रम मंत्री को भी हम यहाँ इसकी जानकारी भेज रहे हैं। अभी 18 तारीख का एक आदेश आया है, जैसा कि बताया जा रहा, प्रचारित किया जा रहा है कि 18 तारीख के बाद जो श्रमिक काम पर नहीं आएंगे उनको वेतन नहीं दिया जाएगा। ये उन्होंने अपने एक तरफा उन्होंने अपना प्रचार किया हुआ है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, जबकि वो ऐसा है नहीं, उसमें भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। केमिकल डिवीजन की और ग्रेसिम स्टेबल फाइबर डिवीजन की परिस्थितियाँ अलग हैं।
स्टेबल फाइबर डिवीजन टोटल बंद था, केमिकल डिवीजन में उद्योग चालू था, कम ज़्यादा हो सकता है औसत से, लेकिन वहाँ पर उद्योग हमारा पूरी चालू था। और ऐसी स्थिति में वहाँ किसी श्रमिक का वेतन काटे जाना उचित नहीं है, न्यायसंगत नहीं है। तो हम लोगों ने इस पत्र के माध्यम से आज उद्योग प्रबंधन को भी ये पत्र सौंपा है कि उनको जो लोग बचे हैं या जिन लोगों को आप नहीं बुला रहे हैं उनको बुलाएं। ये ना कहें, ये प्रचारित किया जा रहा है कि श्रमिक आ नहीं रहे हैं, जबकि श्रमिक आने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं, उनको बुलाया नहीं जा रहा है। तो ये सारी बातें हमने उसमें उल्लेख किया है और हम उम्मीद करते हैं माननीय कलेक्टर महोदय से, माननीय श्रमायुक्त महोदय से कि अविलंब इस प्रकरण पर ध्यान देकर इसका निराकरण करवाएं और जो भी समस्या हैं उसका निदान करें। धन्यवाद। समस्त इकाइयों की ओर से एक ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर महोदय के नाम से श्रीमान एसडीएम महोदय को हमने दिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग किया है कि ग्रेसिम उद्योग के अंदर 23 तारीख से लॉकडाउन लगा है और 23 तारीख को जो लोग ड्यूटी पर नहीं आए थे, चाहे वो ठेका मजदूर हो या स्थायी मजदूर हो, उन लोगों को कंपनी ने हित लाभ नहीं दिया है। केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री महोदय के निर्देशानुसार श्रमायुक्त महोदय मध्य प्रदेश ने 23 मार्च को यह आदेश निकाला था कि सभी उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिक किसी का भी वेतन का नुकसान नहीं किया जाएगा। श्रमायुक्त महोदय के आदेश का पालन नहीं करते हुए यहाँ का जो प्रबंधक है वो अपनी मनमानी कर रहा है, उसके विरोध में आज ये ज्ञापन दिया गया है और ये मांग की गई है कि 21, 22, 23, 24 4 दिनों के अंदर भी यदि किसी श्रमिक ने काम किया है या मार्च महीने में उसने अपनी ड्यूटी 2-4 भी की है, तो ऐसे सभी श्रमिकों को वो हितलाभ दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ हमने ये भी मांग किया है कि नागदा नगर के जो छोटे व्यवसायी हैं, जो हाथ ठेला गाड़ी पे अपना व्यवसाय करते हैं, फुटपाथ पर बैठ करके अपना व्यवसाय करते हैं, या सैलून वाले हैं, बैंड बाजे वाले हैं, या डीजे वाले हैं, या इस तरह के जो तमाम लोग हैं जिनका कि इन 2 महीनों में व्यापार व्यवसाय बंद रहा है, ऐसे तमाम लोगों को भी 10-10 हज़ार रुपये की सहायता प्रति माह के हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार को तुरंत उपलब्ध कराना चाहिए। इस पीरियड के अंदर बहुत सारे जो असंगठित मजदूर हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, बहुत सारे भवन निर्माण में काम करने वाले मजदूर हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, इस प्रकार के तमाम लोगों को भी जो रजिस्ट्रेशन वालों को सुविधा दी गई है, ऐसी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए। ये भी हमने इस मांग पत्र में दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि प्रदेश सभी कारखाने ये जो भारतीय मजदूर संघ का मांग पत्र दिया गया है, इसमें अंदर ग्रेसिम, केमिकल, लेंसेक्स और बुलवर्नसन तमाम उद्योग के साथ साथ तमाम लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उन सब के लिए ये मांग की गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि शासन के आदेश का पालन करवाने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय एसडीएम महोदय अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रबंधक को ये आदेशित करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी इनका भुगतान करें। और आने वाले समय में जिस प्रकार से कि हमारे अन्य उद्योग के साथियों ने दिया है कि जब भी उद्योग, अभी हमारे यहाँ 30% उद्योग चालू हुआ है, कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है, कुछ को नहीं बुलाया जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि सभी लोगों को रोटेशन में बुलाया जाए और 1 जून से सभी श्रमिकों को ड्यूटी पर बुलाया जाए और जो भी उनसे काम हो वो करवाया जाए और उनका पूरा वेतन दिया जाए। धन्यवाद। मेरे को ज्ञापन मिला माननीय आदरणीय हमारे माननीय मंत्री महोदय शेखावत जी, उनके साथ पूरे यूनियन वालों ने ज्ञापन दिया है जिसमें क्लियर है कि रोस्टर अनुसार सारे मजदूरों को अवसर दिया जाए ताकि उनका वेतन कटौती ना हो। तो इसको लेकर ज्ञापन दिया है, तो हम निश्चित रूप से उस ज्ञापन को कलेक्टर साहब को कार्यवाही के लिए तो भेजेंगे। हम उनको भी नोटिस देकर बुला रहे हैं और उनका पक्ष सुनना चाह रहे हैं कि क्यों नहीं समस्त मजदूरों को अवसर दे रहे हैं। तो समस्त मजदूरों को अवसर देना बहुत ज़रूरी है, रोस्टर के अनुसार उनको करना चाहिए। यूनियन इस जगह बिल्कुल सारी यूनियन सही हैं कि सारे मजदूरों को रोस्टर अनुसार कार्य दिया जाए।